इसी विवान का नाम ले रही थी। नाउ इट्स क्लियर। यही वो बच्चा है जो कभी नकाबपोश बन जाता है तो कभी छोटा बच्चा या फिर कभी भारत नगर का कॉमन सिटीजन। यानी कि इस विवान के खून से ही हम रे का इलाज कर सकते हैं। देखा सुंदरी जी, आखिर छोटी चीज भी बड़ी काम की होती है। कहाँ जा रहे हो रे? बम्बाल श्री, हम इस तरह रे को जाने नहीं दे सकते। हमें ये भी नहीं पता कि विवान के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस तरह अनजाने में अगर रे विवान से टकरा गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस वक्त तुम्हारा ये फिक्र करना लाजमी है मिल्सा। चलो। विवान! विवान! माँ, बाहर जो कुछ भी लुटे उसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरे कान मत खींचना, मैं तो यही सोया हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो अब बोलो नहीं। सुनो विवान, मैं तुझे डांटने नहीं आई थी बेटा। सच्ची? मतलब मैं तो यूं ही हाइपर हो रहा था। वैसे माँ, अगर आप मुझे डांटने नहीं आई थी तो क्या स्कूल के लिए जगाने आई थी? तो फिर मार्केट से कुछ लाना है? अच्छा, तो क्वारंटीन सेंटर में कोई काम है? माँ, आप मुझे डांटने भी नहीं आई और स्कूल के लिए भी जगाने नहीं आई। माँ, कहीं आपको फीवर तो नहीं है? मुझे कोई फीवर नहीं है विवान। तू ठीक है ना? तो मैं भी ठीक हूँ बेटा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और आरती के लिए आ जा। हाँ, देखो भैया, माँ का मोड़ना भी बहुत अच्छा है। अगर अपनी पॉकेट मनी बढ़वानी है ना तो अभी बात कर लो। नहीं नहीं, माँ की स्माइल मेरे लिए 1 साल की पॉकेट मनी से भी ज्यादा कीमती है। सिम पिंच भैया, सिम पिंच। जाओ जाओ जाओ। लाइए माँ, मैं कर देता हूँ। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपने विवान से तो छुपा लिया, मुझे तो बताइए। कांच टूटना, पूजा का दिया बुझ जाना, ये कोई बहुत बड़ा अशुभ संकेत है देवू। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, इतनी छोटी सी बात में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिया हवा की वजह से बुझ गया होगा और फोटो फ्रेम भी तेज हवा की वजह से गिर गई होगी। नहीं देवू, मेरा दिल कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। माँ, जिस घर में आप जैसी माँ का हाथ हो और आशीर्वाद हो, तो वहां कैसे कोई परेशानी आ सकती है? और वो फोटो फ्रेम मैं ठीक करवा दूंगा। रही दिए की बात तो मैं अभी जला देता हूँ।
और माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये दिया मैं कभी नहीं बुझने दूंगा। अपने दोनों बेटों पर यकीन रखे माँ। दुनिया की कोई भी मुसीबत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अच्छा विवान, तू है? तुमने मेरे नोट उड़ाए थे ना, लेकिन होशियार। कराटे, कुंफू, कनारी, पयाटू सब में माहिर हूँ मैं। ये तो उस रेत के जैसी चमक है जो मुझे और माँ को भारत नगर में मिली थी। उस रेत का निशान विवान के चेहरे पर क्यों बना हुआ है? वे तुम तो वहां से ऐसे निकले थे जैसे कि विवान का खून पीकर ही वापस लौटोगे, लेकिन तुम तो यहाँ डमरू बजा रहे हैं। इसे डमरू नहीं, ड्रम्स कहते हैं मिस्टर बी। लेकिन इतना शोर मचाने की वजह क्या है रे? शोर तो पार्टी में होगा लेडियां। लोग पार्टी अपनी जीत की खुशी में करते हैं और तुम्हारे सर पे अभी कवच के जहर का खौफ मंडरा रहा है। कि तुम किस पार्टी की तैयारी कर रहे हो? जीत के बाद तो सारी दुनिया पार्टी मनाती है लेडियां, लेकिन जीत के पहले सिर्फ वही पार्टी मनाता है जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया रे। ये देखिए मिस्टर बी, मैं भारत नगर के सभी लोगों को पार्टी में इनवाइट कर रहा हूँ। एंड एज यू नो, फ्री का खाना, फ्री की ड्रिंक्स और फ्री का म्यूजिक सुनने कौन नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर वहां वो विवान भी जरूर आएगा। और इस पार्टी में विवान का ध्यान भी भटका हुआ होगा और उसका फायदा उठा के हम उसका खून हासिल कर सकते हैं। There you go, Mr. B. अब उस सुपर पावरफुल बीइंग को कोई नहीं बचा सकता। Because cry और pray, छोड़ेगा नहीं रे। देबू भैया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मेरे सिर पर सींग उग गए हैं? तेरे सर पे सींग क्यों उगेंगे? तेरे सर पे तो कामयाबी का सूरज उगेगा। रेत की चमक विवान के चेहरे पर, यानी शिंकाई के जासूस विवान पर नजर रख रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। पता नहीं वो लोग अब कौन सी चाल चलने वाले हैं। हमेशा खुश रहे।
माँ। माँ, एक मिनट। माँ, आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमेशा खुश रहो। परियो, अरे रुको रुको परियो। जो बताइए, आपको धरती की आंटी बनकर कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत सरल हैं परिया, धरती की आंटी। तू ठीक है ना बेटा? हाँ, अरे लेकिन आप लोग डेली सोप वाला रिएक्शन क्यों दे रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हवा में उड़ने वाली परियों को धरती की ब्यूटी बनकर कैसा फील हो रहा है? विवान बेटा, तारी तबीयत तो ठीक है ना? हैं? ये तू जोक मार रहा है या हमारी तारीफ कर रहा है? अब विवान, अरे 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 विवान, अभी भी तुम अपने ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हो? ड्रामा? हाँ हाँ, अरे वो विवान का ड्रामा है ना, तो उसके डायलॉग बोल रहा है सुबह से। अब तो छोड़। हाँ मैं ड्रामा की ही रिहर्सल कर रहा हूँ। एक ड्रामा है जिसका नाम है आंटीज भी परियां बनी, आंटीज भी परियां होती है। हाँ। तो ठीक से विवान, बाकी कंफ्यूजन के मारे ना इधर दिमाग में जोर से धमाका हो जाता हो। लगता है वहां भी धमाका हो गया। हाय। वाह, क्या एंट्री है। ब्रो, आज तो ना ही होली है ना ही दिवाली, तो फिर ये कलर्स, ये बैंड, ये सब क्यों? हाँ, किस बात का सेलिब्रेशन मना रहे हो रे? इस बात का कि वेरी सून हम अपने एनिमी को खत्म कर देंगे। एनिमी? लेकिन भारत नगर में कोई किसी का एनिमी नहीं है। यहाँ पे तो सब मिलजुल कर ही रहते हैं। Excuse me! आप लोग
गलत समझ रहे हैं। दरअसल रे जिस एनिमी की बात कर रहा है, आजकल पूरी दुनिया उस एनिमी से परेशान है और हमें यकीन है कि मेडिकल साइंस जल्दी उस एनिमी का खात्मा करने वाली है। अंडरस्टूड? और इसीलिए हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक चैरिटेबल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सब लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। आफ्टर ऑल, आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर को चलाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क जो किया है। लेकिन ब्रो, सिर्फ चैरिटी इवेंट का इनविटेशन देने के लिए बैंड बाजा लेकर आए। यस, क्योंकि रे का वे थोड़ा डिफरेंट है। मिस ब्रिगेंजा, कार्ड्स प्लीज। Oh yes, sure. Excuse me. Come here. Please. Ouch. Thank you. Excuse me. Please come. Excuse me. Please come, huh? Please do come. रे, क्या तुम कंपटीशन में मेरे डांस पार्टनर बनोगे? डिपेंड्स ऑन व्हाट? इस पर कि तुम्हें डांस आता भी है या फिर यू आर ऑफबीट डांसर। ऑफबीट डांसर होंगी मिस ब्रिगेंजा। मैं तो इतनी अच्छी डांसर हूँ कि बड़े बड़े डांसर्स भी कोल्ड फीट हो जाएं। Is that so? या और अगर आज के कंपटीशन में तुम मेरे पार्टनर बने ना, तो आई अश्योर यू हम ही जीतेंगे। ये कंपटीशन अगर कोई जीतेगा तो वो है मेरा बेटा चिंटू। ऐसा नाचेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और साथ में स्टेज भी। मिश्रा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हमारा विवान ना पॉप का डांसर है, पॉप का। पॉप? आपका मतलब टॉप है? हाँ, वही। क्यों विवान, सही कहा ना मैंने? यस मॉम। अपनी माँ और मॉम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए मैं ये डांस कंपटीशन जरूर जीतूंगा। Excuse me. ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो चैरिटी डांस इवेंट शुरू होगा शाम को 8 बजे 8 PM ओनली। और आप जैसे एंतु जंतु पार्ट लेने वाले हैं तो कांटे की टक्कर होगी, मजा आएगा। Of course, और आप सबका वहाँ ग्रैंड वेलकम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। चलो भैया। हाँ, कहीं शिंकाई वाले इस जश्न का फायदा उठाने की कोशिश ना करें। मुझे माँ से जाकर मिलना चाहिए।